आज के इस कहानी को एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में समझने वाले हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें किसी के समझाने से समझ नहीं आती है, पर यही चीज़ खुद पर बीतने लगे तो दूसरे के द्वारा बताई गई बात सही लगने लगाती है। जब कभी हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनते या पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, जो हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब हम आज के इस एक समय की बात है जब दो भाई आपस में झगड़ रहे थे और इनका झगड़ा उनके पिता बैठकर आराम से देख रहे थे। उनके पिता लड़ाई को देखते हुए अपने बीते हुए दिन के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि दोनों भाई जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे पर हावी होकर लड़ रहे थे। पिता उनकी लड़ाई को आराम से बैठकर हंसते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पिता उन दोनों के पास जाकर दोनों भाइयों से पूछा कि तुम दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। दोनों भाइयों ने जवाब दिया कि इस घर को लेकर हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, आगे चलकर यह घर किसके नाम में होगा। दोनों भाई अपने पिता के संपत्ति को अपना अपना बताकर लड़ रहे थे। दोनों ही भाई ज्यादा से ज्यादा पिता की संपत्ति को अपने पास रखने की कोशिश करते थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में रोज झगड़ा होता था कि आखिर यह घर किसके नाम पर आएगा। दोनों एक दूसरे से रोज लड़ते झगड़ते गुस्सा करते हैं। ऐसा करते करते उनका रोज का दिन बीतता जा रहा था। पिता ने उनको समझने की बहुत कोशिश की, दो भाई आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, इसमें दोनों की हानि होती है। जब लड़ाई होती है तो इसमें नुकसान दोनों तरफ का होता है। ये बात उनके पिता अपने बेटे को समझते थे, पर उनके दोनों लड़के अपने पिता की बात ही नहीं सुनते थे। इस तरह दोनों लड़के को लड़ते झगड़ते देख एक दिन पिता ने यह डिसाइड किया कि इनको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहिए कि लड़ाई सही नहीं है, दोनों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। एक दिन पिता ने दोनों लड़के को कहा, चलो मेरे साथ आज बस में है, मैं तुमको एक खजाना दिखाता हूँ जिसे जिसे देखकर तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे। बस में सफर करते हुए पिता ने दोनों लड़कों को एक महल के पास ले गया और उस महल को देखकर कहा, ये जो महल देख रहे हो कैसा लग रहा है तुम दोनों को। दोनों लड़कों ने कहा, ये महल तो बहुत बड़ा और काफी सुंदर भी है और इसमें रहने वाला इसमें बहुत खुश रहता होगा। अब उन दोनों ने अपने पिता पूछा कि आखिर यह महल किसका है। उसके पिता ने बताया कि यह महल मेरा है, इसका मालिक मैं ही हूँ। ये सुनते ही दोनों ने कहा, पर आपने कभी बताया नहीं कि और भी घर है। उसके पिता ने बताया, ये घर मैंने अपने बड़े भाई से लड़कर हासिल की थी। जिस तरह से तुम दोनों घर को पाने के लिए लड़ाई करते हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपने समय में इस महल के लिए अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी और यह सुंदर सा महल अपने भाई से लड़ाई करके अपने हिस्से में कर लिया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यह घर तो मेरे नाम हो गया, पर मेरा सगा भाई जो कभी मेरे साथ हमेशा खेलते बड़ा हुआ था वह अब मेरे साथ नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की तो वह घर छोड़कर विदेश रहने चले गया, जिससे कि अब उसके साथ मेरा कोई भी बातचीत नहीं रहा। इतना अच्छा सुंदर महल मुझे लड़ाई करने पर अपने भाई से मिल तो गया है, लेकिन आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मेरी सारी खुशी मेरे भाई से जाने के बाद उसके साथ ही चले गई। अब इतने बड़े महल में मैं अकेला रह गया। इसलिए मैं तुम दोनों को ये समझता हूँ कि हमेशा आपस में मिलकर रहो, कभी भी लड़ाई मत करो। अपनों से लड़ाई करके पाया हुआ विजय कभी भी खुशी नहीं देता है।